तो दोस्तों कैसे हो। तो आज हाफ केजी पाइनएप्पल फ्लेवर केक का ऑर्डर है, तो वही बना लेंगे। प्रीमिक्स हमने 180 ग्राम ले लिए हैं, उसे 6 इंच के केक टिन में बेक किए हैं और उसे हम 3 लेयर कट कर रहे हैं। आपको भी अगर हाफ केजी केक बनाना है तो आप इसी मेजरमेंट से बना सकते हो, परफेक्ट हाफ केजी केक बनेगी। तो अब हम नॉर्मल पानी में आइस क्यूब डाल दिए हैं, उसमें 1 चम्मच पाइनएप्पल क्रश डाल करके मिक्स कर लेंगे और इसी से हम सोक करेंगे। हमने हाफ केजी केक के लिए केक बोर्ड लिए हैं 8 इंच का, और हाफ केजी केक के लिए क्रीम भी हमने 180 ग्राम ही लिए हैं। तो हमने फर्स्ट लेयर रख लिए हैं और केक को अच्छे से सोक कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। जो केक बनाना अभी सीख रहे हैं उनके समझ में नहीं आता है कि कितना क्रीम और कितना प्रीमिक्स लेना है, उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। मैं हमेशा बताती हूँ कि प्रीमिक्स मैं हाफ केजी के लिए 180 ग्राम ही लेती हूँ और क्रीम भी 180 ग्राम ही लेती हूँ। और यहाँ पर हमने पाइनएप्पल क्रश डाल दिए हैं और उसे अच्छे से क्रीम के ऊपर फैला दिए हैं। उसके बाद हमने दूसरा लेयर भी उसी तरह से रिपीट करेंगे। और मैं कई दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मैं चली गई थी अपने गांव दीपावली की छुट्टी मनाने। वहाँ हमने मम्मी पापा भाभी भैया सास ससुर देवरानी जेठानी सभी के साथ बहुत मजा आया। वापस आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, आना पड़ता है। बातें करते करते हमारे 3 लेयर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे क्रम कोटिंग कर लेंगे और क्रम कोटिंग करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में जरूर रखिएगा। मेरे पास तो टाइम नहीं है क्योंकि मेरे अर्जेंट का ही ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैं साथ साथ में फाइनल फिनिशिंग भी कर दूंगी। और हाँ, कई लोगों को कमेंट आ रहे थे कि जिससे मैं सोक करती हूँ, केक को सोक करती हूँ आइस क्यूब डाल करके, तो आइस क्यूब मसाला आइस क्यूब होता है। तो मैं ये बता दूं कि मेरे मसाला आइस क्यूब नहीं होता है, नॉर्मल मैं आइस क्यूब जमाती हूँ जो पानी का होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कोई भी मसाला उसमें नहीं होता है। मैं उसी से केक को सोक करती हूँ और उसी से मेरे केक बहुत अच्छे से सेट भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। और मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का केक 300 में ही देती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बेकरी वगैरह में ही यही रेट चलते हैं, तो कस्टमर भी यही रेट लेकर जाते हैं। आपके यहाँ बेकरी में जैसे रेट चलते हैं उस तरह से आप रेट कस्टमर से ले सकते हो। और इस केक को भी मैं सिंपल ही डिज़ाइन रखूँगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग डिज़ाइन दूंगी क्योंकि हमारा केक देखने में बेकरी से ज़्यादा खूबसूरत लगे। केक फिनिशिंग करने के बाद अभी हम कोम कर दिए हैं और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने नूर का नोजल इस्तेमाल किए हैं 8 नंबर का। तो हम सिंपल ही डिज़ाइन दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में कुछ अलग देंगे। हमारे केक देखने में इस तरह से ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए, ब्लू कलर को लेकर के हमने 4 डॉट दे दिए हैं और फिर टूथपिक से इसे मिक्स कर दिए हैं, तो एक फ्लावर की तरह डिज़ाइन बन गई है। अभी तो नहीं मालूम पड़ रही होगी पर आपको लास्ट में दिखेगी। और ये देखिए हमारा केक का वेट, हमने गोल्डन स्प्रिंकल्स और केक सॉस से हमने केक को डेकोरेट किए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट